सभी को नमस्ते। लेंस कार्ड, टीसीएस, इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है। इस पे ज़्यादा बात और सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल सब में अवेलेबल है। सबको सब बात समझ में आ गई है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा अलग एंगल से आज बात करना चाहूँगा। वैसे इस एंगल की भी बातचीत सोशल मीडिया पे चल रही है। अब ये ठीक है, लेंस कार्ड ने अपनी पॉलिसी का है, हमने पॉलिसी चेंज कर दी, लेकिन उन्होंने पॉलिसी चेंज नहीं करी है। उन्होंने अगर पॉलिसी चेंज करनी होती तो वो ये पॉलिसी बनाते ही नहीं। इसका जीता जाता उदाहरण है कि अभी उन्होंने ट्विटर पे अपने माफ़ी मांगते हुए अपनी जो एड या जो भी है प्रमोशन किया है, उसमें भी जो लड़की है उसने जो है वो स्कार्फ, मुस्लिम स्कार्फ पहन रखा है। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हमें जो है आपके शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मैं इसका जो दूसरा एंगल है वो ये कहना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले, लगभग 125-150 साल पहले, एक लीवर ब्रदर्स होते थे ब्रिटेन में जो लीवर्स ब्रदर्स ही, यहाँ हिंदुस्तान लीवर के नाम से उनके प्रोडक्ट्स आते हैं। आज वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से आते हैं। उन्होंने, मैं नाम लेना वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कॉपीराइट या दूसरे मसले आ सकते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने लाल रंग का, रेड कलर का एक साबुन निकाला था आज से 125-150 साल पहले। इसकी जानकारी मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैं ये ऐसा किस्सा है, ये मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स पे ये अपने पोस्टर लगा दिए थे कि एक ये नया साबुन आया है जो नहाने के लिए बहुत अच्छा है, लेटेस्ट साबुन है। और उस दीवार पे या वॉल पे कोई भी बैनर, पोस्टर लगाना मना था और उस पर काफ़ी हैवी पेनल्टी थी। तो वहाँ की संसद ने उस पर हैवी पेनल्टी लगा दी और बिना किसी इफ एंड बट के, बिना सॉरी और उसके, उस कंपनी ने वो जो है पेनल्टी डिपॉजिट करा दी ब्रिटेन सरकार को। लेकिन इससे हुआ क्या कि उनका पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में चर्चा में आ गया कि इस कंपनी ने एक नया साबुन निकाला है रेड कलर का, जो आज भी इंडिया में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अब तो कई कलर में वो साबुन आ गया है। तो वो निकाला है उन्होंने, तो पूरा पॉपुलर हो गया। तो क्या एक कहावत है पुरानी, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो ये उन्होंने फार्मूला अपनाया। मैं कुछ यही फार्मूला लेंस कार्ड में देख रहा हूँ कि लेंस कार्ड वालों को जो है इतना कंपटीशन हो रहा है। 75% मार्केट जो है ग्लासेस का है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के पास है। और इनके जो ब्रांडेड में मेन कंपटीटर हैं वो एक तो टाइटन है, टाइटन आई, दूसरा है लॉरेंस एंड मेरो, और तीसरा एक स्पेस मेकर, वो साउथ में ज़्यादा चलता है। तो ये इनके 3 कंपटीटर हैं। इनको अपना साइज बढ़ाना है और तीनों की जो टारगेट है, टारगेट कस्टमर है, वो है 75%। जो अनब्रांडेड की तरफ जा रहे हैं उनको ब्रांड में लाना है। लेंस कार्ड जो है ये अपने कंपटीटर से थोड़ा सा सस्ता भी है प्राइस वाइज। तो इन्होंने एक टारगेट करा और शायद इन्होंने मुस्लिम्स को ही टारगेट करा और इसीलिए ये पॉलिसी बनाई और पॉलिसी खुद भी लीक कर दी हो, जैसा कि अक्सर होता है। और आज किसी को, जिसने कभी लेंस कार्ड का नाम भी नहीं सुना था, मोर देन जो भारत की आम जनता है और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, आजकल ग्लासेस सबको लगाने पड़ते हैं, चाहे वो पढ़ने के हों या फैशन के हों, तो उनको पता भी नहीं था कि लेंस कार्ड नाम की कोई कंपनी है जो ये सन ग्लासेस और रीडिंग ग्लासेस ये सब बनाती है। उनको पता लग गया है कि लेंस कार्ड क्या है। तो क्या ये हज़ारों रुपए और करोड़ों रुपए के ये इंटरनेट, टीवी पे ऐड देके
वो काम करते, उन्होंने बहुत अच्छे में वो काम कर लिया है। मैं इसका एक अलग एग्जाम्पल दूंगा, पता नहीं यहाँ वो शायद फिट होता है कि नहीं होता, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जब किसान आंदोलन आज से 2 साल पहले चल रहा था, तो ऐसा माहौल बनाया गया कि जो मोबाइल कनेक्शन है, मेन 2 कंपनियां हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो एक कंपनी तो है वो हमारे प्रधानमंत्री की दोस्त की कंपनी है। तो मैं आपको आज एक रैंडमली कहता हूं कि आप चेक करें कि प्रधानमंत्री के दोस्त की कंपनी के कनेक्शन किसी भी मुस्लिम्स के पास नहीं है। किसी भी मुस्लिम के पास नहीं कहने का मतलब ये है कि 80% मुस्लिम के पास नहीं है। उन सब ने पोर्ट करके दूसरी कंपनी में चले गए हैं। मेरा दूसरी कंपनी से कोई शिकायत नहीं है, मैं यहाँ मानसिकता और सोच की बात कर रहा हूँ। अब जिसके पास हैं वो कनेक्शन, वो भी इसलिए होंगे या तो उनको ऑफिस से मिले हैं या कॉरपोरेट वर्ल्ड किसी वजह से है, नहीं तो सब नहीं है। ये रैंडमली चेक किया जा सकता है। अगर जो है लेंसकार्ट ने अपने जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो इसी समुदाय को बनाना चाहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर 75% में से वो कुछ शेयर जो है मुस्लिम्स का ले ले, तो इसमें उनको लग रहा है कि हमारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। इससे भले ही उनका प्रेजेंटली में है जो शेयर मार्केट में जो शेयर है 4 to 5%, 6% तक भी नीचे गया है, लेकिन वो सब रिकवरी हो जाएगी। हमें तो अभी लग रहा है कि जो है वो सेल डाउन हो जाएगी, सेल डाउन हो जाएगी। एक पक्ष जो है वो उसके जो ग्लासेस वो नहीं खरीदेगा, तो दूसरा जो है अब वो ही खरीदेगा। इस पे आप ज़रा गौर करके सोचें, 2 मिनट 5 मिनट चिंतन करें। अब वो ही खरीदेगा, क्योंकि आज हमारे बजरंग दल और ये हिंदू संगठन कह रहे हैं लेंसकार्ट का बहिष्कार करो। तो वो पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अब यह आप देख लेंगे इन नियर फ्यूचर ये सब कस्टमर्स वहीं जाएंगे और उनको अपनी मार्केटिंग पॉलिसी में मुझे लग रहा है कि ये अचीवमेंट वो शायद कर लेंगे। हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो, ये मेरा अंदाज़ा भी नहीं है, ये जो स्टडीज़ है और ये जो सोशल मीडिया और मैगजीन्स में आ रहा है। दूसरा आप देखेंगे जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनमें ये कहीं भी ना हिंदी ना इंग्लिश में ये कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि जो इसका विरोध कर रहा है वो शांतिपूर्वक विरोध कर रहा है। मॉब लिंचिंग और ऐसी स्थिति अगर आ जाती तो अब तक हल्ला मच गया होता। और मैं दूसरा कहूँगा कि अब लेंसकार्ट की जो पॉलिसी है या उनके जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कह दिया है हमने अपनी पॉलिसी विड्रॉ कर ली है। कोई भी बिंदी लगा सकता है, कोई तिलक लगा सकता है, लेकिन आप क्या सोच सकते हैं कि स्पेशली जूनियर स्टाफ अगर लेंसकार्ट में जो जॉब करने जा रहा है उसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो बिंदी लगा के या तिलक लगा के या चोटी वाला कोई चला जाए। पहली बात तो वो चोटी वाले को नौकरी देंगे ही नहीं। या किसी की इतनी हिम्मत होगी न्यूली मैरिड गर्ल की वो चूड़ा पहन के कुछ दिन ऑफिस चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमारे समाज की भी गलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता और ऐसा हो रहा है। आपने देखा होगा टीवी में जो नाजिया इलाही खान और दूसरे बजरंग दल के लोग जा रहे हैं तो वहाँ सबको वो तिलक लगा रहे हैं, ऐसे टीका लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो स्टाफ हैं वो बड़ी इज्जत से लगवा रहे हैं, क्योंकि वो दिल से तो चाहते हैं कि हम ये लगाए तिलक, इसलिए वो एक आदर समझ जब तिलक लगाते हैं ऐसे हाथ करके वो टीका लगवा रहे हैं। लेकिन नॉर्मल डेज में उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तिलक लगाएं और ऑफिस में आ जाएं और वहाँ कंटिन्यू कर जाएं फॉर लॉन्ग पीरियड। ऐसा होना मुश्किल है, स्पेशली फॉर जूनियर स्टाफ। सीनियर स्टाफ तो वैसे ही नहीं लगाएगा। जो सीनियर स्टाफ जो इंग्लिश बोलने लग गया है, जो पढ़ा लिखा है, उसको तो तिलक लगाते ही वो तो आउटडेटेड और बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये मेरा कहना है कि लेंसकार्ट की एक मार्केटिंग पॉलिसी थी जिसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं। टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द नेशन, टॉक ऑफ द सोशल मीडिया,
हो गया है लेंस कार्ड, लेंस कार्ड, लेंस कार्ड। कोई इंडियंस इसको नहीं जानते थे, अब सब जानने लग गए हैं। अब सब रेट ट्राई करेंगे इसके, स्पेशली जो दूसरा पक्ष है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, आप क्या निर्णय लेंगे, कौन सा आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, इसका डिसीजन तो इंडिविजुअल है, वो आपको ही लेना पड़ेगा। मेरे पास जो बात थी वो मैंने आपसे शेयर करी। अब ठीक लगती है या नहीं लगती है ये अब मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।